दिन बाकी है। 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा वोट डालेगा। यहां अनेक साथी हैं जो आपके जनप्रतिनिधि के लिए, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और इस चुनाव में बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था। और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। अब मैं आपको भी कहता हूं, अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे? और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। और इसलिए सभी साथियों, नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने 2 उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास
साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके बिहार का बदला लेना शुरू किया, नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। इन्होंने आपका बदला लिया, आपको बर्बाद करने का रास्ता लिया। उनकी उस पाप की सजा देने का अवसर आया है साथियों। लेकिन मैं बिहार के हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने 2 उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए
इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके बिहार का बदला लेना शुरू किया। नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। इन्होंने आपका बदला लिया, आपको बर्बाद करने का रास्ता लिया। उनकी उस पाप की सजा देने का अवसर आया है। साथियों, दोनों की आमदनी बढ़े। अभी आपने आकर के मुझे अभी मखाना की माला पहनाई ना, आपको गर्व हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको यही सहरसा की ही घटना याद दिलाता हूं। हमारे सहरसा के बहादुर डीएसपी सत्यपाल सिंह जी जंगल राज वालों को ठीक कर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे। ये बात पटना में बैठे आरजेडी के आकाओं को, जंगल राज वालों को पसंद नहीं आई। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों ने ईमानदार डीएसपी की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया। साथियों, आजकल जब हम शानदार सड़कों, पुलों, रेलवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जंगल राज वालों को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने समय में ये लोग
सड़कें नहीं बनाते थे, सड़कें बनाने वालों को मरवा देते थे। इनके लोगों का अगर ठेका नहीं मिलता था तो ये इंजीनियरों को ही उठा लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। ये था आरजेडी का जंगल राज। साथियों, जंगल राज में सबकी जान खतरे में रहती थी। हर अफसर, हर ठेकेदार, हर व्यापारी डर में ही जीता था। इसी का नतीजा था कि यहां विकास रुक गया था। मिलें, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो गया। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जैसे इलाके जहां कभी शिक्षा और श्रम की परंपरा थी, वहां अपराध और अपहरण की मंडियां लग गई। साथियों, नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को हटाकर बिहार को सुशासन में बदला। आज डबल इंजन सरकार कोसी, मिथिलांचल में उद्योगों का विस्तार कर रही है। मधेपुरा रेल फैक्ट्री फिर से लौटेगा। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या एक घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं मजदूरी का काम हो, 200 रुपया मजदूरी हो, लेकिन एक घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, ये के सपने भले देखते हो, अब कांग्रेस के नामदार बिहार को लोगों को बता रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, अब देखिए ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। कितना? जरा पूरी ताकत से बताइए, याद रहना चाहिए। कितना?
कितना? और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। 20 करोड़। कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना दिया? हमने कितना दिया? अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया। आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपसों में ताले लगा दिए थे, जिनके राज्य में ग्रेजुएशन करने में ही 5 साल 7 लग जाते थे, कुछ लोगों को तो 10-10 साल लग जाते थे, वो आज बिहार के लोगों को शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। जिस सहरसा में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का महान शास्त्र हुआ था, वहां से मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में शिक्षा का वही गौरव फिर से लौटेगा। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है, कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए बिहार की, भारत की विरासत का अपमान करने वाले हमारे तीर्थों का विकास नहीं कर सकते।
एनडीए